हम सबसे लड़ सकते हैं लेकिन अपनों से नहीं लड़ते हैं। और खासकर जब अपना वो अपनी माँ हो, बहन हो और भाई हो और हमारी उम्र छोटी हो, तो हम अपना वहाँ पर मुंह बंद कर ले तभी भलाई है। समय किसी का बलवान नहीं होता, कब किस टाइम समय खराब हो जाए कोई नहीं जानता है। मैं ये बात लाडो के लिए कह रही हूँ। आज दो तुम जिनके खिलाफ खड़ी हो, अपने ही सगे खून यानी बहन, माँ, भाई आज तुम्हारे दुश्मन हैं और ससुराल वाले आज आपके बहुत अच्छे हैं और अच्छा भी रहना चाहिए। भगवान करे कि एक लड़की को क्या चाहिए, ससुराल में सुख चाहिए और वो सुख अभी मिल रहा है तो मिलना भी चाहिए, लेकिन कम से कम तुम अपनों के अगेंस्ट में खड़ी हो। कल के डेट में अगर समय खराब हुआ, कभी कुछ भी हुआ, और देखो समय एक जैसा नहीं होता है, दुख है तो सुख है, सुख है तो दुख है, और कभी मुड़कर देखोगी मायके के तरफ और ये होना है तुम्हारे साथ, मैं लिख कर देती हूँ। तुम्हें आएगी माँ की याद, तुम्हें आएगी उस बहन की याद जो आज बहन तुम्हारी दुश्मन है, आएगी। लेकिन उस दिन हो सकता है कि देर हो जाए। तो जब हमारे अपने सामने खड़े हो ना, तो वहां पर क्या करना चाहिए, मुंह बंद कर लेना चाहिए। मुंह बंद कर लेने से रिश्ता टूटता नहीं है, कुछ दिन के लिए दरार आती है पर टूटता नहीं है। लेकिन तुमने तो सारा दरवाजा ही बंद कर लिया। हो सकता है इस टाइम पर तुम्हें तुम्हारे ससुराल वाले बहुत सच्चे दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ सोशल मीडिया पे जो दिख रहा है वो फ्रंट में दिख रहा है, सच्चाई किसकी है। नमस्कार, मैं काजल स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का रिएक्शन वीडियो में। मैंने कल भी समझाया था, मैंने आज भी ये वीडियो इसीलिए बनाया है कि समझो इस बात को, और मैं किसी एक के लिए नहीं कह रही हूँ। शादी में दो पक्ष में शादी जब होती है ना, तो लड़ाई झगड़ा होता है देन लेन को लेके। दहेज देना लेना वो अलग मैटर है, वो अलग मैटर है। इस जमाने में ये चल रहा है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम बोल भी नहीं सकते। हम एकलौती हैं जो आवाज नहीं उठा सकते, या हमारे रुकने से दहेज रुक जाएगा, है ना। दहेज नहीं रुकने वाला, वो अलग मैटर है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता है कि दो पक्षों की लड़ाई में आपस का रिश्ता खत्म हो जाए। यहाँ पर चाहिए कि दोनों पक्षों को मिलकर बैठकर बातें करनी चाहिए। लेकिन यहाँ बातें करना तो दूर, यहाँ पे तो आग में घी डालने का काम किया जा रहा है। लाडो का कहना है कि मुझे टारगेट करने से पहले अपनी बहन को, ये डायरेक्टली अपनी बहन के लिए अगेंस्ट में खड़े होके लाडो जो भी वीडियो बना रही है, कह रही है कि दम है तो मेरे सामने आओ, घर में आओ। दम है तो अपनी ही बहन को दम दिखा रही है। आज तुम्हारे पास दम हो गया है, किसके वजह से? रजनी कौशल की वजह से। कल वही बहन तुम्हारी सगी थी, वही माँ तुम्हारी सगी थी और वही भाई तुम्हारा सगा था। सभी एहसानों को तुम भुला सकती थी, लेकिन माँ के कर्ज का एहसान जिंदगी में तुम कितना भी चुका लो नहीं चुका पाओगी। तुम दम दिखा रही हो। यहाँ पर थोड़ा समय लगेगा, लेकिन मुंह बंद कर लेने से ही अगर कुछ अच्छा हो जाए तो मुंह बंद कर लेना ही उचित होता है। लेकिन यहाँ पर तो तुम मुंह ही नहीं बंद कर रही हो। तुम्हें तो अपनी बहन को नीचा दिखाना है, उस बहन को जो माँ बाप का फर्ज निभाया तुम्हारी शादी में, कम से कम उसका तो कर्ज तुम चुका देती। बहन है, दुश्मन नहीं तुम्हारी। आज तुम्हें 4 दिन की चांदनी लग रही है, फिर अंधेरी रात आएगी, याद रखना लाडो। और यहाँ पर जो लोग आग लगा रहे हैं ना, इनके खुद के अपने लोग आग में घी डालने का काम कर रहे हैं, रिश्ता तोड़वा रहे हैं कि मैं सगी हूँ तुम्हारी, कुछ भी जरूरत होगी मेरे से कहना, मैं हूं ना, सब लोग चला गया है तो। अरे एक माँ गुस्सा है, गुस्से में अगर बोल भी दिया कि तुम मेरे लिए मर गई, तो या क्या वो एकदम लकीर हो गया? वो माँ कभी जिंदगी में बोलेगी नहीं। हमने तो ऐसे ऐसे रिश्ते भी देखे हैं कि जो बरसों से नहीं बोलते थे, लेकिन पिघल गए हैं रिश्ते। रजनी कौशल भागकर जब शादी करके अपने ससुराल आई, उस टाइम पर मायके से रिश्ता था, टूट गया था ना। लेकिन धीरे धीरे समय जाने के बाद उस भाई से भी बोलचाल हो गया और अपने मायके भी जाने लगी। तो समय जाते देरी नहीं लगता है लाडो।
इतना ही बोलो जितना सामने वाला तुम्हारा बर्दाश्त करे। छोटी हो तुम सबसे, घर की सबसे छोटी हो, और तुम्हारे लिए इस टाइम पर मुंह बंद करना ही सही होगा। सभी लोग चुप है, लेकिन तुम्हें बुलवाया जा रहा है। तुम कह रही हो कि मेरी बहन मेरी माँ को चढ़ाई है, मेरी भाई को चढ़ाई है। एक बहन ही तुम्हारे नजर में दुश्मन नजर आ रही है, क्योंकि वो फ्रंट में खड़ी है, जवाब दे रही है, तो वो दुश्मन तुम्हारी हो गई। और तुम्हें कौन चढ़ा रहा है? तुम्हें भी तो कोई सिखा रहा है। ये सोशल मीडिया पे दिख रहा है कि तुम्हें कौन सिखा रहा है। क्या बिना तुम सीखे हुए वीडियो बना रही हो? बिना कुछ कहे इतना सब कर रही हो? वो बहन आज तुम्हारी दुश्मन हो गई, वो माँ तुम्हारी दुश्मन हो गई। तुमने बोला, यहाँ पर लाडो की बात कर रही हूं, इन्होंने बोला कि हमारा भाई का एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। उसने ही जो भी किया है उसने ही किया है, गाड़ी दिलवाया है, और उसी भाई को दरवाजे से बेइज्जत करके तुम भगा दी। किस भाई की बात कर रही हो? जिस भाई का एहसान तुम कभी नहीं भूलोगी, वो भाई तुम्हारे दरवाजे गया था। पता नहीं एक लोटा पानी भी पूछा होगा कि नहीं। जो जिस मुंह से गया उस मुंह से वो सारा सामान वापस लेके चला आया घर। अरे सब नहीं बोलते, लेकिन दरवाजे पे एक दुश्मन को भी ऊंचा स्थान दिया जाता है। तुमने क्या किया? मत करो ना ये बड़कपन, जो ये तुम सोशल मीडिया पे दिखाने के चीजें कर रही हो कि मेरे भाई का एहसान है। कौन सा एहसान? एहसान मानती तो वो भाई ऐसे थोड़ी चला जाता। कम से कम सब लोग झगड़ा कर रहे थे, तुम तो अपने भाई से नहीं कहा सुनी करती। वो भाई दिखा रहा है कि लाडो के यहाँ से सारा मिठाई वापस चला आया है। मिठाई तुम्हारे काम का नहीं था, तुम खरीद लेती सस्ते में। दहेज तुम्हारी खुददारी है तो वापस कर दो अपने माँ बाप भाई का। दहेज वापस कर दो, तब हम जानेंगे कि तुम्हारी असली खुददारी है। 50,000 रुपया तुम्हें रजनी कौशल ने दिया है ना, और एक सोने की चेन जो 20-25 हजार का कीमत लगा रही है रजनी कि चेन बहुत ज्यादा की नहीं होगी, और 1,08,000 का जो बाइक तुम गिनवा रही हो, इतना ही है ना बाकी। और उन्होंने कुछ दिया ही नहीं है तुम्हें, और कुछ शादी में स्वागत किया ही नहीं है, पैसा उसके अलावा खर्चा ही नहीं हुआ तुम्हारे परिवार वालों का। तो जो दिया है फ्रंट में 3 चीजें तुम्हें, वो सारा चीज तुम अपने भाई का वापस कर दो। खुददारी असल बात में यही होगी। है हिम्मत वापस करने की, तुम बहुत पैसा कमा लोगी। रजनी कौशल का कहना है, कल एक वीडियो मैंने देखा था, कि हमें लोग दहेज दहेज कह रहे हैं। हम क्या दहेज लेके आएंगे? हम तो उतना कमा लिए हैं दहेज लेकर। हम 25 लाख की गाड़ी में बैठ रहे हैं, महल बनवा लिए हैं। तो क्या लाडो कमाकर नहीं घर खरीद लेगी और गाड़ी खरीद लेगी? वो तो अभी शादी हुआ है ना, प्रोफेशनली शादी अब हुआ है। वो तो 6 महीने से तुम्हारे घर में कमा के दे रही है, उसके नाम से कितना कमा लिए हो तुम लोग। अब इस पे बात पे जवाब तो जरूरी है, जवाब देने वाला हो तब न इन लोगों से बात करे। ये सिर्फ अपने मुंह से जबान लड़ाती हैं और लोला लड़ाती हैं और पुलिस का धमकी देती हैं। शादी करके आई थी तब तो नहीं लाई थी ना दहेज, फ्री में शादी कर लिया था ना। एक माँ के बेटे को भगाकर शादी कर लिया, जो उस घर का सबसे बड़ा बेटा है। और माँ बाप की शान होती है सबसे बड़ा बेटा। वो सपने देखते हैं कि अपने बेटे का शादी करेंगे धूमधाम से, और तुम उसके पहले ही उसको लोक ले गई। अब न तुम कमाकर महल बनवाई हो, 25,000 की लाख की गाड़ी में बैठ रही हो, तो अब तुम्हारे घर में वो लाडो भी आई है, तो वो भी कमाकर, अनुज और लाडो कमाकर घर बनाएंगे और गाड़ी भी ले लेंगे। वो शादी के बाद की बात है, वो दहेज नहीं हुआ, तुम्हारी अपनी कमाई हो गई। दहेज की बात कर रही हो ना लोगों के मुंह बंद करने के लिए, जवाब किसी के पास नहीं है तुम्हारा। तुम तो 6 महीने से उसके नाम से तुम लोग पैसा कमा रहे हो, वो खुद तुम्हारे परिवार में आकर पैसे कमा कर दे दी है। दहेज तो लेना नहीं चाहिए। जब दहेज की बात हुई थी तब बात हुई थी, तुम तो पहले ही शादी करके अपने घर में रख ली थी। वो चाहते तो नहीं देते, तुम्हारे जिद की वजह से उन्होंने शादी को स्वीकारा कि बैंड बाजा बजना चाहिए हमारे दरवाजे, 4 लोग देखने चाहिए। नहीं तो वो चाहते तो उनकी बेटी लेके आ गई हो, मना कर देते कि हमें नहीं करना है भाई, हमारे पास हैसियत नहीं है। क्या कर लेते? कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि तुमने कोर्ट मैरिज पहले ही करवा लिया था। चाहते तो वो लीगल जा सकते थे। उनके पास बहुत बड़ा हथियार है कि तुम लोगों को फंसा सकते हैं। तुम्हारे पास नहीं कोई हथियार है कि तुम उनको पुलिस कंप्लेन करोगी।
और लाडो से कहना चाहते हैं कि किस बहन को तुम जलील कर रही हो सोशल मीडिया पे, उसने सच्चाई तो बताई है और तुम क्या कर रही हो, गिरा रहे हैं, मुझे बदनाम कर रहे हैं। उसी बहन को तुम क्या क्या कह रही हो, उसने सिर्फ तुम्हारे ससुराल वालों के लिए कुछ बोला ही नहीं, दहेज की बात बोली। उसके बाद से तुम क्या कर रही हो खुद देख लो। उस बहन से कभी रिश्ता नहीं जुड़ेगा, बिल्कुल जुड़ेगा, आज नहीं तो कल जुड़ेगा, लिख के हम देते हैं। उसका चैनल आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई, आज ही आ गई। रटा रटाया बात तुम भी रजनी का कह रही हो कि जब दो लोगों की लड़ाई होती है तो तीसरा उसमें मजा लेता है, जैसे कि शबनम का चैनल उड़ा था तो ये बात रजनी कौशल ने बोली थी, वही बात तुम बोल रही हो। मतलब तीसरे को यहाँ पर बदनाम करके अपना रोटी सेकना चाहती हो, तीसरे के आड़ में तुम अपनी बहन के चैनल के साथ खिलवाड़ कर रही हो। क्या यहाँ पे बेवकूफ बैठा है लोग कि समझेगा नहीं? तो समझदार के लिए इशारा काफी है। ऐसा मत बिगाड़ो कि कल के डेट में उस माँ की याद आए तो तुम उस माँ के पास जा भी ना पाओ। तुम छोटी हो घर की, इस टाइम पर तुम्हें सूझबूझ के समझ लेना चाहिए कि अजी आज माँ वो बहुत गुस्सा है तुमसे, नाराज है, और नाराजगी जाहिर है कि वो माँ बाप हैं। भाई को भी अधिकार है तुम्हें डांटने का और बहन को भी अधिकार है तुम्हें डांटने का, लेकिन तुम्हें नहीं अधिकार है उनको जलील करने का। तो इस टाइम पर तुम्हें मुंह बंद करके रखना चाहिए, लेकिन तुमने तो सारी ही लिमिट क्रॉस कर ली है। तुम्हें भी लोगों ने चढ़ाया है, तभी आज ये बात कर सकती हो। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो को हम करते हैं यहीं पर एंड, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। क्या मैंने कुछ गलत बोला आप लोगों को? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाय बाय।